प्रणाम सुंदर साथ जी। आप श्रीराज जी महाराज वेदांत के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें अपने दिल की, अपने मनमंथन की ये बातें यहाँ पे उजागर कर रहे हैं। यही पट फरामोश का। फरामोशी क्या है? हमारी नजर जब तक इस संसार के प्रति है, हमारी चाहनाएं जब तक इस संसार के प्रति भरी पड़ी है, तब तक फरामोशी है। अब सभी के दिल में ये प्रश्न है, हम सभी के दिल में कि क्या करना चाहिए? फिर हमें परिवार को त्याग देना चाहिए, कामकाज धंधा रोजगार बंद कर देना चाहिए? तो ना, ये किसी को छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है, ये संसार छोड़ के भाग जाने की भी आवश्यकता नहीं। और इसके लिए सबसे अच्छा शब्द प्रयोग किया है, जल में नहाइए कोरा रहिए। परिवार में रहना है, संसार में रहना है, सारी जिम्मेदारियों का वहन भी करना। और ये काम आगू आदि ने करके दिखाया। देवचंद्र जी भी परिवार के साथ थे, 2 बच्चे भी थे, कभी भी उनके दिल में संसार के प्रति चाहनाएं नहीं रही। और यदि हम ये सोचते हैं कि ये सारा मैं कर रही हूं या मैं कर रहा हूं, तो ये हमारी गलतफहमी है। गणेश जी कह रहे हैं कि तेरी हैसियत क्या है? अरे एक सांस भी अधिक लेने की तेरी हैसियत नहीं। और फिर भी पूरा जीवन हम इसी उधेड़ बुन में निकाल देते हैं कि ये तो करना ही तो पड़ेगा ना, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हमारी जिम्मेवारी है, हमें ये काम करना ही है। और ये करते 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 हमारे अंदर ये बात दृढ़ हो जाती है कि ये सारा कार्य मुझसे ही हो रहा है, मैं नहीं होता तो ये कुछ भी नहीं होता। ये मैं खुद ही वर्ज बन जाती है। ये जैसे रोज 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 अंदर मंथन होता चला जाता है, मैं खुद ही और अधिक दृढ़ बन जाती है। और हम यही सोचने लगते थे है कि मैं हूं, इसी वास्ते ये सब हो रहा है। मैं हूं तो ये परिवार है, ये सारा काम मैंने कर दिया, ये मैं कर रहा हूं, ये मैं कर रही। जब ये इल्म हमें समझ में आता है, तब विचारों का परिवर्तन हो जाता है। तब ये चलता है कि जो हो रहा है राज्य के हुक्म से चल रहा है। और अपने जीवन में भी ऐसी कई घटनाएं घटित होती है, जो घटनाओं के बारे में हम देखेंगे स्वयं को तो ऐसा लगेगा कि अरे ये कैसे हो गया, इतनी सरलता से मेरा काम कैसे निकल आया। जब धनी की मेहर होती है, उनका हुक्म चलता है, तो
वो सारी परिस्थितियों को ऐसे परिवर्तित कर देते हैं कि हमारा सारा काम यूं ही सरलता से निकल जाता है, हो जाता है। हम सोच भी नहीं सकते, इतनी सरलता से और सहजता से हम उन मुश्किल घड़ियों से भी पार हो जाते हैं। लेकिन उस समय दिल में ये भाव नहीं आता कि थैंक यू राज जी, ओ ये राज जी की मेहर से ही मेरा काम हो गया। तब हम नहीं, ये तो मैं बुद्धिमान था, मैं होशियार था, इसीलिए मैंने काम कर दिया, ये मैं खुद ही हो जाती। धनी जी कह रहे हैं कि बस यही हमें सोचना है। धनी जी हमें एक खेल दिखा रहे हैं और खेल के अंदर हमें अर्श भी दिखा रहे हैं, हमारी सुरता को वापिस अपने निज स्वरूप की ओर भी मोड़ना चाहते हैं। दोनों काम खेल भी देखना है, क्योंकि अर्श में हमने खेल देखने की चाहना की है और धनी का हुक्म हमें एक खेल दिखा रहा है। एक बात तो निश्चित है कि सारा कार्य धनी के हुक्म के हाथ में है, उनके हुक्म के सिवा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन धनी ने ये भी कह दिया कि हुक्म के सिर दोष दे बैठ न सके मोमिन। मोमिन सिर्फ वो इंतजार करते हुए नहीं बैठे रहेंगे कि धनी का हुक्म होगा तो जागृत हो जाएंगे, धनी के हुक्म होगा तो चितवन करेंगे, धनी का हुक्म होगा तो चर्चा सुनेंगे। तो क्या अभी धनी का हुक्म नहीं है? हमने हुक्म की पहचान नहीं है, इस वास्ते हम एक परामोशी में पड़े हैं। ये परामोशी है कि हुक्म की पहचान नहीं हो रही है। आज जो ये शब्द हमें मिल रहे हैं वो स्वयं धनी के शब्द है। एमना हुक्म ही हमें ये समझा रहे, उनके हुक्म के बिना ये शब्द कौन समझाएगा? तो आज अब कौन सा हुक्म का हम इंतजार कर रहे हैं? अब कौन सा इंतजार कौन सा हुक्म बाकी रह गया? धनी कह रहे हैं कि मैंने अपने हुक्म तुमको दे दिया है और अभी उनका हुक्म ही काम कर रहा है। देखो, हमें इस वाणी के साथ जोड़ने का काम किसने किया? अरे हम तो ऐसे माया में फंसे हैं ना, और फंसे थे अपने ही पूर्व काल को याद कर लो जरा, कैसी इन झूठी माया में हम उलझे हुए थे और प्रीतम ने हमें खींचकर अपनी ओर मोड़ दिया। ये क्या उनका हुक्म नहीं है? उनके हुक्म का ही तो बल हमें उनकी ओर खींच रहा है, और फिर भी हम इंतजार करते रहेंगे कि धनी का हुक्म होगा तो ये सब कार्य होगा ना। सुंदर साथ जी, हुक्म से ही हमारे दिलों के भीतर अर्श के सुख मिल रहे, ये हुक्म से ही हमें राज्य की पहचान हो रही है, ये हुक्म से ही हमें माया की पहचान हो रही है, और ये हुक्म से ही हमें ये इल्म मिला है। अब तो खाली हुक्म को डंडा मारना ही बाकी रह गया, तब मानेंगे कि अब हुक्म चल गया। लेकिन धनी जी कह रहे मैं तो ऐसा आशिक हूं कि दुख न देवू फूल पाखड़ी देखू शीतल नैन। कैसे मेरे प्रीतम हैं,
और डंडा मारने वाले प्रीतम नहीं है। वो तो कहते हैं सुखे बेसी सुखपाल में देसी वतन पहुंचाए, पल पल सुख बरसाने वाले हैं। और उस सुख में हम ऐसे उलझ जाते हैं कि उनके हुक्म को ही नजरअंदाज कर देते हैं। अब यहाँ धनी जी देखो क्या कह रहे हैं, यही पट फरामोश का, ये हुक्म की पहचान नहीं हो रही है, ये फरामोशी है। और जब तक हुक्म की पहचान नहीं हो रही है तब तक संसार से नजर हटती नहीं है, ये मैं खुद ही टूटती नहीं है। जब हुक्म की पहचान हो जाती है तो मैं खुद ही अपने आप टूट जाती है। उस हुक्म को पहचान, अपने सभी के जीवन के अंदर जो परिवर्तन आया है वो हमारी बुद्धि की वजह से नहीं आया। अरे हमसे ज्यादा बुद्धिमान इस संसार में कई हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, क्यों वो राज्य की तरफ आकर्षित नहीं हो रहे हैं? क्यों उनको इस सत्य की बात समझ में नहीं आ रही है? इल्म क्या है? सत्य ज्ञान। और इल्म के सिवा जो है वो असत्य ज्ञान। असत्य किसे कहते हैं? संसार के ज्ञान को। ये जागृत बुद्ध है, अर्श की बातें लेकर आए तो ये सत्य ज्ञान हो गया। एते दिन संसार में होती बुद्ध सुपन, सुपन की बुद्धि, उसे ही अज्ञान कहा। सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरी नवसन, क्या लेकर आए? जागृत बुद्ध। और यही तो हुक्म है। जो ज्ञान, जो समझ बड़े बड़े शंकराचार्य, ऋषि मुनियों, तपस्वियों, साधु संतों, महात्माओं किसी को न आई, वो हम जैसे साधारण सुंदर साथ को कैसे समझ में आई? ये धनी का हुक्म है। तो अब ये हुक्म को हम सर पे चढ़ावे, सिरोधार्य करें और उस हुक्म के कहे मुताबिक अपने आप को उस रास्ते पे चलने दें। संसार के प्रति हमें विमुख नहीं हो जाएंगे हम, लेकिन दिल से संसार निकालना है, संसार से नहीं निकलना है। संसार नहीं निकल सकते हम। हिमालय की चोटी पे पहुंच जाओगे ना तो भी संसार तो अंदर भीतर पड़ा है, वो भीतर से निकालना है। ये तन को हम संसार से कैसे निकाल सकते हैं? संसार जो भीतर पड़ा है वो भीतर से संसार को निकाल देना है। यही बात हमें समझनी है। ये फरामोशी है जो मेरे प्रीतम के और हमारे बीच में पर्दा बनकर खड़ी है कि हमारी नजर संसार के प्रति है, दिल में संसार भरा है। बस ये दिल से संसार निकालना है, हमें संसार से नहीं निकलना है। हम तो संसार में रहेंगे, कहां जाओगे? किसी भी कोने में जाओ ना, है तो वो संसार का ही एक अंग है, लेकिन यदि दिल से निकाल दिया तो संसार से अलिप्त हो गए हम। बस इसी तरह ये पूरी दुनिया को, पूरी चाहनाओं को दिल से निकाल देना है और अपने प्रीतम को दिल में बसा लेना है। ये इल्म हमें इसलिए मिला है कि प्रीतम की पहचान हो जाए। क्या कह रहे दुनिया, क्या दे रहे? खुली छाती सिंगार। खुली छाती मतलब क्या? राज्य के दिल के भीतर के सारे सुख, सारे लज्जत, सारे भाव प्रकाशित हो जाना, ये खुली छाती है। ये वस्त्र बिना की छाती नहीं,
यहाँ छाती का भाव है राज्य के दिल के भीतर के गुणों को समझना। हक हैडे के भीतर जो मेरे प्रीतम हमें लाड, लज्जत, सुख, इश्क देना चाहते हैं, वो सुख की लज्जत लेना, एक हक हैडे को देखना, इसे कहा है। यही पट फरामोश का दिल में रही अंतर हमारे और राज्य के बीच में, बस यही फरामोशी रही। ये इलम मिलने के बाद ये पट निकल जाना चाहिए। संसार हट गया तो सामने प्रीतम ही तो खड़े हैं। ये संसार ही हमें प्रीतम के मुख का नूर देखने नहीं देता। यही पट लिखा अंकुर जो देखने न देवे मेरे दुल्हे के मुख का नूर। बस ये फरामोशी तोड़ना और प्रीतम के साथ अपने आप को जोड़ देना। ये फरामोशी टूट जाए तो मेरे और मेरे प्रीतम के बीच में बस कोई अंतर नहीं है। यही बात धनी समझा रहे हैं। कल कहा उन्होंने, विचार विचार विचारिए, एक बार नहीं बार बार ये बात सोचिए, विचारिए, तो हक छाती न दिल अंतर, प्रीतम के दिल में और हमारे दिल के भीतर कोई अंतर नहीं है, एक रूपता वाहिदत है। जो सुख प्रीतम के दिल के भीतर है वो सारे के सारे मेरे दिल के भीतर है, कोई अंतर नहीं। बस अंतर क्या हो गया, एक पर्दा बीच में आ गया। नजर के सामने एक ऐसी छोटी सी चीज बन गई और पूरा पहाड़ डब गया। एक छोटा सा तिनका पहाड़ को ढांप सकता है। कैसे? उस तिनके को आप आंखों के जितने नजदीक रख दोगे तो पूरा पहाड़ डब जाएगा। ये तिनका दूर हो जाएगा तो पहाड़ सामने साफ दिखाई देगा। कहावत है ना हमारे यहाँ पे, तिनके पीछे पहाड़। तो ये संसार रूपी तिनका और इसके पीछे अर्श रूपी मेरे प्रीतम के रूप के पहाड़ छिपा हुआ है। बस नजरों से तिनका हटा दिया, सामने मेरे प्रीतम का स्वरूप तुरंत ही दिखाई देगा। बस इतना सा ये फरामोशी का अंतर है। ये फरामोशी तोड़ना और प्रीतम के सम्मुख अपने आप को जोड़ देना है। जब हुक्मे बंधाई हिम्मता तब होश में न आवे क्यों कर। प्रश्न कर रहे हैं, होश में न आवे क्यों कर। कैसे हमें होश न आएंगे, क्यों हमें होश न आवेगा जब धनी का हुक्म हमें बल दे रहा है। जब हुक्म की पहचान हो गई हमें, ये सारा किया धरा मेरे प्रीतम का ही है, ये हुक्म की पहचान। एक खेल की रचना भी मेरे प्रीतम के हुक्म से। हुक्म माने क्या? मेरे प्रीतम की इच्छा। मेरे प्रीतम ही एक खेल की रचना के लिए कारणभूत है। हमारे दिल में एक खेल मांगने की, खेल देखने की चाहना, ये भी उनके हुक्म से हुई। उनके हुक्म से ही खेल में आए और अब उनका हुक्म ही खेल से हमें जगा रहा है। आज जो कुछ कह रहे हैं तो स्वयं राज्य तो कह रहे हैं। ये बानी कौन फुरमा रहा है? ये प्राणनाथ जी ही तो बानी फुरमा रहे हैं, उनका ही तो फुरमान है।
इसे तो श्री मुख वाणी कहा। स्वयं प्रीतम के मुख से निकली हुई वाणी। ये वाणी कोई महाराज ठाकुर ने थोड़ी कही, उन्होंने साफ साफ कह दिया ये वाणी महाराज से न हुए। हृदय बैसी केवड़ावे श्री प्राणनाथ। ये हुक्म की ही तो बल से ये वाणी आई। ये हुक्म ही तो हमें बल दे रहा है। हमारे दिल के अंदर भीतर, हम सभी के दिल में ये जो भी सुंदर साथ ये वाणी को अभी ध्यान से सुन रहे हैं, सभी अपने दिल के भीतर पर हाथ रख के देखो, क्या उथल पुथल नहीं मच रही है अंदर? अपने आप को पूछो कि हमें ये बात दिल में नहीं सूझ रही है कि ओ यार, मैं पूरा जीवन जिस जिस प्राप्ति के लिए, जिस सुखों की प्राप्ति के लिए संसार को दिल में भर के दौड़ रहा था, वो तो गलत है। पूछो, अपने आप को पूछो, अपने भीतर के एक धड़कनों को पूछो। इसे कहा है विचार विचार विचारिए। अपने आप को जरा पूछ लेवे, हम सब अपने आप को पूछ लेवे कि मेरे जीवन में जो परिवर्तन अभी आ रहा है, ये जो बातें मुझे समझ में आ रही है, ये क्या मेरी बल बुद्धि का काम है? धनी जी ने ऐसे संयोग खड़े कर देते हैं कि जिस संयोग सी वजह से हम अपने आप खींचे चले आते हैं प्रीतम की तरफ। अपनी बुद्धि से हम नहीं आए। यदि अपनी बुद्धि से हमें सोचना होता ना, तो इस धर्म में हम कभी नहीं आते, इस वाणी को हम कभी स्वीकार नहीं करते। अरे सारी दुनिया संसार के सुख को लौटा देने वाली है और एक यहाँ को छुड़ाने वाले हैं, फिर भी हमें ये पसंद आया। क्यों? मूल निस्बत है हमारी, और इसी निस्बत की वजह से धनी जी स्वयं ने ऐसे संजोग बनाए कि हम उनके प्रति और खींच कर चले आए और ये बातों को दिल में धारण कर लिया। ये धनी का हुक्म उनके हुक्म की वजह से हो रहा है। जब देवचंद्र जी ने पूछा ना, उनको जब जिम्मेवारी दे दी कि ये मेरे इलम को तो सभी सुंदर साथ को देकर बुलाकर फिर अर्श में आ जा, वापिस सबको लेकर आ जा। अब देवचंद्र जी कहते हैं कि मैं पहचानूंगा कैसे? ये ब्रह्म सृष्टि है, ये अर्श की रूहें है, मैं कैसे पहचानूं? तब धनी जी कह रहे कि वो तेरा काम नहीं है, मैं भेजूंगा तमाम, एक एक को खींचकर मैं तुम्हारे पास भेज दूंगा। तुम्हारा काम है मेरी पहचान करवा देना, सिर्फ इतना काम। रसूल बनाकर भेजा है, संदेश देने वाला। आज जो भी है सभी का काम क्या है? राज्य का संदेश दे देना, ताकि सभी के दिलों के भीतर उस संदेश को पहुंचाने का काम मेरे धनी का हुक्म कर रहा है। ये हुक्म से ही हमें बल मिल रहा है। अब धनी जी कह रहे हैं कि जब हुक्मे बंधाई हिम्मत, इतना सारा कुछ धनी का हुक्म कर रहा है और हुक्म के बल से हमें ये विश्वास हो जाता है, तो होश में न आवे क्यों कर? तो होश क्यों नहीं आएगा? तब अर्श हमारी नजर में क्यों नहीं आएगा? तब प्रीतम का वो स्वरूप, प्रीतम के दिल के भीतर के सारे गुण और उन गुणों की लज्जत हमें क्यों नहीं मिलेगी? तब चितवन से हमें अर्श के सुख क्यों प्राप्त नहीं होंगे? कमी
राज्य की तरफ से जरा भी नहीं है। यदि कहीं कोई कमी है, कोई कसर है, तो हमारी तरफ से। हमने हमारी आंखों के सामने से ये तिनका अभी तक नहीं हटाया। जितना जल्दी हम ये बात समझ ले, ये संसार और यहाँ पे जिसे मैं मेरा कह सकूं, ऐसा कुछ भी मेरा नहीं है। सब कुछ मेरा होते हुए भी मेरा कुछ नहीं है। ये बात जितनी जल्दी हम समझ ले, इतनी जल्दी हमारी नजर अर्श की ओर मुड़ जाएगी। बाकी जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्या मीठे दिल की प्यास जी। ये तन तो आज है, कल छूटने वाला है, और छूटने से पहले अर्श की तरफ नजर मुड़ गई तो हम अभी इत ही बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। इतना ही तो करना है, ये उद्देश्य तो वही है। ये उद्देश्य हमारा सफल हो जाएगा, तब ये फरियाद न रही होगी, तब होश में न आवे क्यों कर। इतना हुक्म जब हमें बल दे रहा है, तो उसी पल हमारी आत्म जागृति होना निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। हुक्म हमें पल पल अपनी ओर खींच रहा है। पल पल ऐसी अनेक घटनाएं घटती है कि हमारे दिल के भीतर एक तुरंत मनोमंथन हो जाता है और हम प्रीतम की ओर खींचे चले आते हैं। अब निश्चित रूप से धनी के हुक्म से हमारी आत्म जागृत हो जाएगी। दिल अर्श कहा याही वास्ते, पर्दा कहा झहूर। बस दिल अर्श कहा या ही वास्ते, दिल के अंदर अर्श को बसाना है। जिस दिल में हमने ये संसार को बसाया है, मैं खुदी को बसाई है, वो निकल गई और उसी दिल के अंदर अर्श बस गया, फरामोशी टूट गई। बस यही बात तो समझने आया सुंदर साथ जी, कि इस माया रूपी तिनका हमारी आंखों से हट जाएगा तो मेरे प्रीतम तुरंत ही हमारी नजरों के सामने खड़े हैं। कोई अंतर नहीं है हमारे और प्रीतम के बीच में, और इसे कहा है अर्श दिल, ताकि प्रीतम के दिल के सारे गुण, उसका सुख लज्जत हमें मिल जाए तो हमारा दिल अर्श ही तो है। अर्श की लज्जतें हमारे दिल के अंदर आ जाना, उसे कहा है दिल अर्श बन जाना। दिल अर्श कहा या ही वास्ते, इस वास्ते हमारे दिल को अर्श कह दिया कि अब हमारे दिल के अंदर परमधाम के सुख, मेरे प्रीतम के स्वरूप, उनका इश्क, उनका इल्म, उनकी अंग अंग की सुंदरता, उसके सिवा अब और कुछ नहीं बसा है। सारा अर्श का सुख, परमधाम के 25 पक्षों का सुख हमारे दिल के भीतर आ गया, उसे कहा है अर्श दिल। पर्दा कहा जहूर, पर्दे की समझदारी आ गई कि पर्दा क्या है। अब तो समझ में आ गया ना, ये माया जो है वो पर्दा है, पर्दा हट गया, प्रीतम दिल के भीतर अर्श दिल हो गया। जब तक पर्दा है, माया का दिल है, पर्दा हट गया
अर्श दिल हो गया। ये जहूर, ये समझदारी। पर्दा गया, जहूर, पर्दा खुल गया। तो समझ में आ जाती है ना बात, तो अपने आप वो गैर समझ दूर हो जाती है, ना समझी खत्म हो जाती है, और सही बात दिल में बस जाती है। दो दिल के बीच में जो दिल देखे कर सहूर। दिल देखे कर सहूर। सहूर करना मतलब कि आत्ममंथन करना, मनोमंथन करना। अब दिल मनोमंथन करेगा तो दिल के अंदर ही तो दोनों बातें हैं। अब हम उसमें से कौन सी बात को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। अर्श भी दिल के भीतर है और माया भी दिल के भीतर है, दोनों को दिल के भीतर रख दिया। अब स्वीकार कर लो कि कौन सा स्वीकार करना है और कौन सा निग्लेक्ट करना है। एक का स्वीकार करना है, एक का अस्वीकार करना है। दोनों एक साथ कभी भी नहीं रह सकते। या दिन लो या दुनी, दोनों पाइए ना एक ठोर। दोनों एक साथ नहीं मिल सकता। या तो राज्य का सुख लो या दुनिया का सुख लो। जहां ब्रह्म है वहां माया नहीं, जहां माया है वहां ब्रह्म नहीं। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। या तो माया के सुख ले लो तो ब्रह्म को छोड़ दो, या ब्रह्म का सुख लेना है तो माया को छोड़ दो। ये हमारे दिल के अंदर सहूर हो गया। सहूर माने समझदारी, आत्ममंथन। ये पक्की बात दिल में बैठ गई। दोनों दोनों दिल के बीच में जो दिल देखे कर सहूर, ये माया भी दिल के भीतर है, अर्श भी दिल के भीतर है। ये बात हम समझ में आ गई। अब एक बात उसमें से हमें स्वीकार करना है कि हमें कहाँ हमारा लक्ष्य है। तुरंत ही फरामोशी हट जाएगी, पर्दा टूट जाएगा। हक छाती निपट नजीक है, सहरग से नजीक कहीं। कहाँ है राज्य का दिल? सहरग से नजीक, हमारी प्राण नली के पास, दिल के भीतर। अर्श के सारे सुख हमारे दिल के भीतर धनी ने रख, दिल को ही अर्श बना दिया। तो अर्श की सारी नियामतें हमारे दिल के अंदर आ गई। हक छाती निपट नजीक है। छाती का अर्थ है राज्य का दिल। कहाँ है राज्य का दिल? निपट और नजीक, बिल्कुल हमारे पास। जब हम संसार से नजर मोड़ देते हैं ना, तो राज्य और हम के हमारे बीच में जरा सा भी अंतर नहीं रह जाता, बिल्कुल दिल के भीतर। आंख ऐसे ही तुरंत ही अर्श के सारे सुखों की लज्जत हम महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे एक पल के अंदर अर्श के सारे सुखों की लज्जत हमारे दिल के भीतर आ जाती है। आंख बंद करके देख लो, प्रीतम के सुख कैसे दिल के अंदर भर भर के आ जाते, दृढ़ हो जाता है मैं और मेरे प्रीतम के सिवा और कुछ भी नहीं। मैं अक में, अक मुझ में। इसे कहे है सहरग से नजीक। हमारा पूरा सोच प्रीतम की तरफ, प्रीतम के सिवा और कोई लक्ष्य नहीं। एक ही लक्ष्य, मैं और मेरे धनी।
उसके सिवा और कुछ भी नहीं, बीच में कुछ भी नहीं आ सकता। हक छाती निपट नजीक है, इतनी नजदीक है, इतना नजीक है राज्य का दिल कि राज्य के दिल के एक एक भाव को हम महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे उनके इश्क को महसूस कर सकते हैं। रोम रोम में इश्क भर जाता है, रोंगटे खड़े हो जाता है, शरीर कांपने लग जाता है, दिल के भीतर वो कंपन शुरू हो जाती है। इतना नजीक मेरे प्रीतम का दिल और मैं हूं। राज्य के दिल के सारे राज अब मुझसे छिपे नहीं। प्रीतम का ये मनोहर स्वरूप मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। जिन प्रीतम के अंगों के साथ अर्श में मैं अपार लाड लज्जत लेती थी, वो सारे अंग एक एक करके मेरी नजरों के सामने मेरे दिल के अंदर आ रहे हैं। इससे नजीक और क्या हो सकता है? हमारी चेतना का केंद्र ही प्रीतम का स्वरूप बन जाता है। प्रीतम के स्वरूप के सिवा और कुछ भी हमारे दिल में नहीं बसता है, और कुछ रहा ही नहीं। एक तो ही ये है सहरग से नजीक। रात दिन हक बसे अर्श में, सो अर्श हमारा दिल। अब हम जुदा कैसे हो सकते? एक बार ये सुख जिन दिल के भीतर आ गया, वो सुख कभी भी एक दिल से अलग नहीं हो सकता। एक बार जो लज्जत दिल के अंदर आ गई, वो सुख, वो लज्जत, वो प्यार, वो इश्क, वो स्वरूप, वो सुंदरता पल पल हमें अपनी ओर खींचती रहती है। और हम उसी के बनकर रह जाते हैं। ये कहा है सहरग से नजीक, जो हमसे दूर ही ना हो सके, वो है सहरग से नजीक। हक छाती निपट नजीक है, इतना नजीक राज्य का दिल है कि हम उनकी धड़कनें सुन रहे हैं और वो हमारी धड़कनें सुन रहे हैं। सारे भावों को समझ लेना। ये कहे है सहरग से नजीक कही, इतने हम और राज्य नजदीक हो जाते हैं। हक सहोरा किए बिना आड़ी अंतर तो रहे। बस इसी बात का सहूर करना है, इस बात को दिल में बसा लेना है कि हक के दिल में और मेरे दिल में कोई अंतर नहीं। हक का सहूर किए बिना, ये पूरी बानी और उसका जो रस है, यही तो है।
हक सहूर, राज्य के दिल के सारे भावों को आत्मसात कर लेना, ये सहूर। राज्य के दिल की सारी बातों को समझ लेना, ये हक का सहूर है। और धनी जी अपने दिल की कोई बात छुपाना भी नहीं चाहते, वो स्वयं चाहते हैं कि उनके दिल के सारे राज, सारे सुख हमारे दिल के अंदर आ जाए और हमारी सुरता अर्श में जागृत हो जाए। प्रीतम पल पल ये चाहते हैं कि कब मेरी रूह अपने दिल से इस संसार को निकालकर मुझे अपने दिल में बसा ले और फरामोशी से खड़ी हो जाए, कब उसकी फरामोशी टूट जाए और मैं अपनी रूहों के साथ इश्क और आनंद की लीला में डूब जाऊं। सबसे ज्यादा जल्दबाजी तो प्रीतम को ही तो है, क्योंकि वो अकेले ही तो जागृत है। बाकी हम तो कह देंगे धनी मैं तो सुती नींद में, तुम बैठे हो जागृत, खेल भी तुम दिखलावत, बल मेरा कछु ना चलत। अब हमें नहीं कह सकते, क्योंकि एक इलम ने हमें सारी बातें समझा दी। समझने के बाद हम यदि कहे कि नहीं नहीं हमें तो पता ही नहीं चला, जब लग सुती नींद में तब लग नाही दोष, जब जागी हक इल्म में तब सिर अफसोस। ये इल्म से जागृत होने के बाद भी हमने यदि इन बातों को एक्सेप्ट स्वीकार नहीं किया और अपने आप को प्रीतम की ओर समर्पित नहीं किया, तब अफसोस है, तब हम गुनहगार हैं। हम नहीं कह पाएंगे कि धनी मैं तो सुती नींद में, क्योंकि वो हमें यहाँ पे इस इल्म से पल पल जगा रहे हैं। यही तो सहूर है। हक सहूर किए बिना आड़ी अंतर तो रही। बस ये राज्य के दिल के सहूर न करने की वजह से ही ये माया हमें अपनी ओर आकर्षित कर देती है। राज्य के दिलों के गुण महसूस हो जाए, सुंदर साथ जी यहाँ पे ये पशु भी जो होते हैं ना, वो भी उनके ऊपर आप एक गुण करोगे तो नहीं भूलेंगे। मेरे प्रीतम हमारे ऊपर गुण के ऊपर गुण, मेहर के ऊपर मेहर बरसाते ही जाते हैं, बरसाते ही जाते हैं। लेकिन हम यदि वो बात कदर ही न करे, समझे ही नहीं, जानबूझकर उसे नजरअंदाज करते रहे, तो फरामोशी कैसे टूटेगी, कैसे जागृत होंगे। हक सहूर किए बिना राज्य के दिल के भीतर के जो भाव है, उनके दिल के जो गुण है, उन गुणों को समझे बिना आड़ी अंतर तो रही, तब तक ये माया आड़ी अंतर पर्दा रूप रहेगा। एक बार प्रीतम के दिल के भावों को समझ लिया तो पर्दा टूट, तब हमारे और प्रीतम के बीच में कोई अंतर नहीं रहता है। हक भी कहे दिल में
अर्श भी कहा दिल। तब हक भी कहे दिल में, अर्श भी कहा दिल में। जब राज्य के दिल के भाव समझ लिए और संसार की तरफ से विमुख हो गए, तो पूरे परमधाम जो हकीकत का स्वरूप है वो भी दिल में, और मेरे प्रीतम का मारिफत का स्वरूप है वो भी दिल में। अब सारी नियामतें अर्श की हमारे दिल के भीतर पहुंच गई। जब मारिफत आ गई, हकीकत आ गई, तो वाहिदत तो है ही हमारी, और खिलवत तुरंत हमारे दिल के अंदर शुरू हो जाएगी। और ये सब हमारी और निस्बत इसकी वजह से तो हो रहा है, जुदागी ही नहीं रहेगी। हक भी कहे दिल में, अर्श भी कहे दिल, दोनों दिल के अंदर, मूल स्वरूप भी दिल के अंदर और हकीकत का स्वरूप भी दिल के अंदर। हकीकत क्या है? परमधाम के 25 पक्ष, वो अर्श, वो भी दिल के अंदर, और जहां अर्श है वही तो मेरे प्रीतम है, जहां मेरे प्रीतम है वही तो अर्श है। अर्श और प्रीतम अलग नहीं है, दोनों एक ही स्वरूप है, और दोनों मेरे दिल के अंदर आ गए। पर्दा भी कहा दिल को, आया सहूरे बेवरा निकाल। और इस संसार का पर्दा भी दिल के अंदर ही है। अर्श भी दिल में है, राज्य भी दिल में है, और पर्दा भी दिल में है। हमसे कोई दूर है ही नहीं। अब किसको दिल में बसा लेना है, किसको दिल से निकाल देना है? हक सहूरे, ये सारी बात निकल कर आ गई कि पर्दा किसे कहा है, वो भी दिल के ऊपर ही है। ये संसार हमें थोड़ी खींच रहा है, हम संसार को खींच रहे हैं। संसार ने हमें थोड़ी पकड़ा है, हमने संसार को पकड़ा है। वो कहानी कहते थे ना सरकार साहब, वो नदी के बहाव में वो रिंच जो जा रहा था, और साधु ने समझा कि कोई कंबल जा रहा है, और जाके उसको पकड़ लिया। तो वो रिंच बचने के लिए साधु को पकड़ लिया। अब वो किनार वाले साधु कहते कि भाई कंबल को छोड़, कंबल को छोड़। वो कहता है मैं तो कंबल को छोड़ रहा हूं, कंबल मुझे नहीं छोड़। ये संसार का ऐसा है। संसार ने हमें पकड़ा है कि हमने संसार को पकड़ा है? भाई हमने संसार को पकड़ के बैठे हैं, क्योंकि हमारे दिल के भीतर हम उसको पकड़ के बैठे हैं। आया सहूरे बेवरा निकल, ये सारा खुलासा इन सहूर से समझ में आ गया कि मेरा दिल ही है जहां राज्य भी बस सकते हैं, जहां अर्श भी है, और जहां माया भी। ये सारा मेरे दिल के भीतर है। ये पर्दा हट गया तो तुरंत राज्य और अर्श तुरंत मुझे सामने है, मेरी नजर के सामने है, मुझसे जरा भी दूर नहीं है। ये सारी बातों की हकीकत मुझे तुरंत ही समझ में आ जाती। क्या कहते हैं राज्य? फिर एक बार चौपाई को जरा ध्यान से समझ लीजिए। हक भी कहे दिल में, अर्श भी कहे दिल, राज्य भी दिल में आ गए, और परमधाम दिल में, संसार भी दिल में। ये बात यही बेवरा है, ये इल्म का। और जिसे समझ में आ गया, अब किसको दिल में रखना है और किसको दिल से निकाल देना है तो स्वयं तय कर लो, और अपने आप को उसमें पाल लो। यदि संसार को दिल में रखना है तो अर्श और राज्य दिल में नहीं रह सकते, और राज्य और अर्श को दिल में रखना है तो संसार दिल में नहीं रह सकता। ये बेवरा है इस इल्म का। ये आया सहूरे बेवरा निकल, इस इल्म से समझने से ये बात हमारी समझ में आ गई कि हम दो में से एक की पसंदगी कर सकते हैं, या ब्रह्म या माया। दिल में जिसे बसा लेंगे
हम उसी के बनकर रह जाएंगे। ऐसे प्रीतम को दिल में बसाने वाली, अर्श के अंदर विचरण करने वाली, रात दिन अर्श के सुखों में रहने वाली सभी रूहों के दिल में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम।